जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस पूर्णिया में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रकाश के परावर्तन में चिन्ह परिपाटी, यानी कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई किस दर्पण में धनात्मक होगा और किस दर्पण में ऋणात्मक होगा। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे बहुत ही आसानी से। एक बार समझ लेने के बाद फिर आप लोगों को बार बार पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिगर से आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस दर्पण का प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं, तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग को इस तरह का अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे आगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं। एक दर्पण, ठीक है, एक दर्पण बनाएंगे यहाँ पे बड़ा सा। कोई भी दर्पण हम लोग ले सकते हैं, अवतल या उत्तल, ठीक है। तो ये मान लेते हैं अवतल ही दर्पण है, ठीक। तो इसका अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, इधर परावर्तक सतह है और इधर पॉलिश किया हुआ है, इधर पॉलिश किया हुआ है। अब यहाँ से एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये क्या है, P है, यानी कि ध्रुव है, ठीक है। ये ध्रुव है, ठीक। ये क्या है, प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग किसी भी दूरी को अगर मान लेते हैं, फोकस दूरी है, फोकस इसका जो प्रकाश का जो आपतित होगा प्रकाश, तो ये दर्पण की किस साइड से होगा, बाएं साइड से, बाएं साइड से होगा। तो इधर फोकस हो जाएगा। मान लीजिए क्या है, वक्रता केंद्र, इधर क्या है, अनंत है, ठीक है। तो किसी भी दूरी को हम लोग किसी भी दूरी को हम लोग कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी दूरी को मुख्य इसके ध्रुव से ही मापा जाता है, दर्पण के ध्रुव से। तो ध्रुव कहाँ है, ये ध्रुव है, यानी कि P, ठीक है। ध्रुव से ही मापा जाता है। तो सबसे पहला में है ये ध्रुव। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, इधर है x अक्ष, x डैश, इधर है x अक्ष। हम लोग x मैथ में भी x अक्ष और y अक्ष आप लोग पढ़ेंगे इस तरह से, x डैश और y डैश पढ़ेंगे। यहाँ से इधर जाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। बायां साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव होता है। ऊपर की ओर फिर क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव होता है y अक्ष में। तो हम लोग अगर x अक्ष के अनुदिश देखें, ये क्या है, x अक्ष है, और यहाँ से अगर हम लोग इधर y अक्ष को अगर हम लोग ऐसे इसको y अक्ष मान ले तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हटा देते हैं। तो इसको हम लोग अगर y अक्ष मान ले तो हम लोग x अक्ष के अनुदिश अगर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इधर x अक्ष के अनुदिश राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक, ठीक है, माइनस साइन। तो यहाँ से हम लोग फोकस दूरी, तो हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में अगर x अक्ष के अनुदिश इधर जाएंगे, x अक्ष के अनुदिश लेफ्ट साइड जाएंगे तो सभी मान क्या होगा, माइनस होगा। और x के अनुदिश राइट साइड जाएंगे तो सभी मान पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस होगा, ठीक है। तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें और उसी तरह से अगर y अक्ष में हम लोग जाएँ तो अगर ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। और यही नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कोई भी मान हम लोग अगर नीचे की ओर मापेंगे, x अक्ष से नीचे जाएंगे तो वह माइनस मिलेंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस मिलेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ से मुख्य ध्रुव से इधर लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस लेंगे, यानी कि ऋणात्मक। और राइट साइड जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस, यानी कि धनात्मक। तो यहाँ से अगर फोकस दूरी हम लोग देखते हैं, तो अगर अवतल दर्पण में हम लोग देख लें तो फोकस दूरी इसका क्या होगा, यहाँ से फोकस दूरी, अब ध्रुव से इधर फोकस दूरी है, यहाँ से फोकस दूरी क्या है, x अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं तो फोकस दूरी क्या हो गया, ऋणात्मक,
वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, ऋणात्मक। अब वस्तु हम लोग कहीं भी इधर ही रखेंगे, मान लेते वस्तु को यहाँ रखें, ठीक है, ये वस्तु है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस दूरी f मतलब फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी होगा ऋणात्मक। वक्रता त्रिज्या, यहाँ जो डिस्टेंस यानी कि दूरी है ध्रुव से सेंटर ऑफ कर्वेचर का, यानी r का मान भी क्या होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर वस्तु को हम लोग यहाँ रखते हैं तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, यहाँ वस्तु है, वस्तु की दूरी की बात होगा, अगर वस्तु दूरी तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, ये अवतल दर्पण में है। अब वहीं पे हम लोग प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब इधर नीचे कहीं बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या है, वस्तु है, वस्तु, इधर क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब इधर बने, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनता है इसमें, प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ से प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होता है। वहीं अगर वस्तु की ऊंचाई की बात करें, h का मान, वस्तु ऊंचाई, अगर हम लोग बात करें वस्तु की ऊंचाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, h का मान पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब है प्रतिबिंब दूरी, बात करें प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश अगर बोले तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश हो जाएगा, क्या होगा, नीचे की ओर आए तो नीचे जाने पर क्या होता है, नेगेटिव, तो हो गया नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग सबका चिन्ह निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह हम लोग अगर बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण का फोकस होगा इस साइड, हम लोग इसको यहाँ समझ में आ गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से लेफ्ट साइड आपतित प्रकाश, एक उसमें क्वेश्चन रहता है, आपतित प्रकाश में मापी गई सभी दूरियां, तो आपतित पर इधर से प्रकाश आपतित होगा इस दिशा से इस दिशा की ओर, ठीक है, तो मापी गई दूरियां यानी कि इधर जो जाएंगे ये धनात्मक होता है, ठीक है, इस दिशा में धनात्मक होता है। तो इस तरह से अब देखो उत्तल दर्पण में किसका मान क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में हम लोग अगर देखें, यहीं इसी भी फिगर में देख लेते हैं, तो उत्तल दर्पण में फोकस होता है इधर, उत्तल दर्पण में, इसको मिटा देते हैं, दूसरा फिगर ले लेते हैं, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में बात करें, अगर उत्तल दर्पण इससे होगा, इसका अंदर की ओर क्या होता है, परावर्तक सतह उठा होता है, अंदर की ओर पॉलिश रहता है, उत्तल दर्पण है। तो इधर से प्रकाश आपतित प्रकाश ऐसे होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इधर जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो नेगेटिव, इतना तो जानते हैं, इतना पता है। अब यहाँ से हम लोग प्रकाश आपतित तो होगा इधर, लेकिन इसका प्रतिबिंब इधर बनता है, फोकस भी इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है, ठीक है, ये क्या है, C है। तो यहाँ से F का दूरी, अब इधर जाते हैं तो इसका फोकस उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये बदल जाता है, क्या होता है, वस्तु दूरी, अब फोकस दूरी F का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब वस्तु किधर रखें, इसका वस्तु रखेंगे इधर, इधर क्या है, नेगेटिव है, तो वस्तु दूरी हो जाएगा, वस्तु दूरी U बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अब प्रतिबिंब किधर बनेगा, प्रतिबिंब इधर बनेगा, प्रतिबिंब इधर कहीं बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी भी हो जाएगा इसका पॉजिटिव, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब F का दूरी क्या है, F पॉजिटिव है तो R भी पॉजिटिव होगा, R भी पॉजिटिव होगा। और वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं। अगर इधर वस्तु रखते हैं इसे,
तो यहाँ से क्या हो गया, ये वस्तु दूरी हो गया u और वस्तु की ऊंचाई h हो गया। तो वस्तु की ऊंचाई h क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव, लेकिन प्रतिबिंब इधर बनेगा कहीं, सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी अगर देखें तो क्या है पॉजिटिव है प्रतिबिंब दूरी। वही ऊंचाई की बात करें h डैश, तो यहाँ से ऊंचाई ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा h डैश हो जाएगा 4 नंबर में उकराता तेज, 5 में क्या है वस्तु दूरी h क्या है वस्तु दूरी, वस्तु की ऊंचाई यानी कि h क्या होगा पॉजिटिव। वही प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश क्या हो जाएगा h डैश हो जाएगा। यहाँ से प्रतिबिंब ऊपर जा रहे हैं, ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया। सभी दूरी कहाँ से मापा जाता है, याद रखना है ध्रुव से। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियाँ क्या होती है पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्टिव में रहता है क्वेश्चन, देखिए इस दिशा में मापते हैं, आपतित प्रकाश इधर से आपतित होगा तो इधर से इधर जा रहा है, दिशा क्या है इधर है, तो इधर कोई भी दूरी मापेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, याद रखना है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद है। अब आवर्धन होता है कि प्रतिबिंब जो है किसी वस्तु से कितना बड़ा है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु से जितना बड़ा होता है उसी को कहते हैं आवर्धन। यदि कितना आवर्धित है, क्वेश्चन पूछता है कि कितना आवर्धित है यानी कि कितना बड़ा है। तो सबसे पहले आवर्धन की बात करें, आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन, तो आवर्धन हम लोग आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे वस्तु की ऊंचाई h, ठीक है। इसी को हम लोग HI भी लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं HI मतलब इमेज और HO मतलब ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं आवर्धन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं। हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, यहाँ से परिभाषा ऊपर में लिख देते हैं, ये आवर्धन हो गया। तो m बराबर क्या हो गया HI बटे HO, यही क्या है आवर्धन है, ठीक है, यही क्या है आवर्धन, ठीक। अब क्या होता है आवर्धन का परिभाषा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हो गया, ये फॉर्मूला है, आप लोग लिख सकते हैं। तो आवर्धन निकालना होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई कर देना है, आवर्धन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आवर्धन क्या होता है पॉजिटिव की नेगेटिव, तो हम लोग देखेंगे अगर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा इस पर डिपेंड करेगा, यानी कि इमेज हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अगर ई पॉजिटिव हुआ और ई नेगेटिव हुआ, ई भी पॉजिटिव हुआ तो आ जाएगा पॉजिटिव। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव हुआ और नीचे वाला नेगेटिव हुआ तो हो जाएगा नेगेटिव। तो आवर्धन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रख सकते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं।
तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू।